हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, नाम है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग, जो हमने लिए थे उनसे बिल्कुल ही अलग चीज़ें बनके तैयार होती है, जिनकी केमिकल और फिजिकल नेचर कैसा होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। फिर मैंने पढ़ा था रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, यानी जो रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट्स। और जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी, जिसका मैं समरी बता दिया। तो अच्छा, आपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाना जा सकता है, उसकी बातों को समझते हैं। इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको कि आप एक कोर्ट रूम में जाते हो। ठीक है, एक आप कोर्ट रूम में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, इसमें से बताओ बच्चों वकील कौन है, यानी कि एडवोकेट कौन है। तो आप क्या पहचानोगे, यहाँ पे क्या देखोगे कि एक जिसने काला कोट पहना हो, अंदर में व्हाइट शर्ट्स पहने हो, कुछ कानून की बातें बता रहा हो, कुछ फाइल्स हाथ में है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो वकील है। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो डॉक्टर, आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ से पूछा जाता है बच्चों आप बताओ इसमें से कौन डॉक्टर है, तो आप बोलते हो कि जो व्हाइट कलर का लैब कोट पहना हो, गले में स्टेथोस्कोप हो, दवाइयाँ लिख रहा हो, मरीजों को देख रहा हो, आप बोलते हो डॉक्टर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पहचान है उनकी। ये तो है नहीं आप जाओगे वकील चिल्लाते हुए घूमेगा पूरे कोर्ट में, मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ। डॉक्टर चिल्लाते हुए घूमेगा, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। नहीं, उनको देख के पता चलता है कि हाँ ये डॉक्टर है, ये वकील है। तो सेम केमिकल रिएक्शन में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हम देखना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी टेस्ट ट्यूब में से निकल के नहीं बोलेगा सब्सटेंस यहाँ पे भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, देख लो मुझे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिससे आपको पता चले कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आइए देखते हैं उन चीज़ों को। फर्स्ट होता है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंज आता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस, गैस से फिर आप बोलोगे वापस लिक्विड में आ जाए, सॉलिड में आ जाए। ठीक है, तो आप हम बोलेंगे कि स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। फिर आप बोलते हो चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा 7th क्लास में पढ़ा होगा एसिड बेस के रिएक्शंस में, कि जब आप एसिड प्लस बेस को फिनोल्फथलीन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, पिंक से कलरलेस की तरफ हम लोग, सॉरी कलरलेस से पिंक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर आप जब आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसमें से भी फ्लेम निकलता है, तो आप बोलते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सोडियम को जलाने पे फ्लेम्स निकलते हैं, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रहे हैं। क्या हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ठीक है, फिर एक और आता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों तो चेंज इन टेम्परेचर होने ही वाला है, यानी कि टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। मैक्सिमम आप याद रखते हो कि बढ़ेगा, लेकिन घटता भी है टेम्परेचर। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग आगे क्लास में, आप जाओगे तो भी देखोगे, वरना वहाँ पे अभी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, फिर एक होता है इवेपोरेशन ऑफ अ गैस, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकलती है। ठीक है, गैस वहाँ से निकलती है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर एक और आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि कुछ प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब होता है बच्चों कुछ सॉलिड मटेरियल जो रिएक्ट करके जमीन हमारे टेस्ट ट्यूब के नीचे आके बैठ जाते हैं, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो आगे कर समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा चेंज इन स्टेट। क्या आता है, चेंज इन स्टेट। ऐसा केमिकल रिएक्शन लेते हैं हम जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कल एग्जाम्पल लिया था बच्चों अपना Na लिया था हमने, सॉलिड था, इसको रिएक्ट कराया था हमने Cl2 गैस के साथ में। ठीक है, और हमारा बन के क्या तैयार हुआ था बच्चों, तो हुआ था हमारा NaCl, जो कि कैसा था, सॉलिड था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेट आप ध्यान से देखो तो स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा सोडियम था सॉलिड में, ठीक है, क्लोरीन था हमारा गैस में, और हमारा जो सब्सटेंस बन के आया किसमें आया, सॉलिड में, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हो उसके अंदर अगर चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल जैसे आप कोयला जलाते हो, क्या जलाते हो, कोयला। कोयले में क्या होता है, बेसिकली कार्बन होता है। तो कोयले को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे कार्बन को डिनोट करते हैं C से, तो हम बोलते हैं कोयले में, कोयला सॉलिड था हमारा, उसको जलाया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। क्योंकि आपको पता है बच्चों जब आग लगती है तो किसके प्रेजेंस में लगती है, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में लगती है। ठीक है,
तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक टाइप से गैस। यहाँ पे हमने क्या लिया था, सॉलिड, ये गैस, और क्या निकला यहाँ पे, गैस। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, यानी कि स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपना, अब चेंज इन कलर, कलर वाला एग्जांपल लेते हैं कि कलर में चेंज आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर सल्फेट वाला, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर हम लोग आयरन की कील को डालते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, आयरन की कील डालने से जो कलर होता है ब्लू कलर का, वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो कलरलेस टाइप का हमें दिखने लगता है। ठीक है, ये कलरलेस नहीं होता बल्कि ग्रीन कलर का होता है, हल्का ग्रीन होता है, हमें कलरलेस दिखता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पे कि जब कॉपर सल्फेट को, ये किसमें बच्चों, लिक्विड में, कॉपर सल्फेट में हम क्या डालते हैं, आयरन, क्या डालते हैं, सॉलिड आयरन डालते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि FeSO4 बन जाता है और क्या निकलता है, Cu बच जाता है साइड में। तो FeSO4 में लिक्विड में जाता है, ये चला जाता है हमारा सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिक्विड में था, ठीक है, आया कौन, सॉलिड आया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विड में चला गया, ये सॉलिड में चला गया। यहाँ पे भी बोल सकते हैं क्या हुआ है, हमारा चेंज इन कलर हुआ है, सॉरी केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों हुआ है रिएक्शन, क्योंकि चेंज इन स्टेट भी हुआ है, साथ साथ में चेंज इन कलर भी है, क्योंकि इसका कलर हमारे पास था ब्लू कलर, क्या था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था हमारे पास कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे आके क्या हो गया था, कलर लेस, या फिर हम लिख सकते हैं लाइट ग्रीन, एकदम इतना लाइट ग्रीन होता है ये कि हमें कलरलेस टाइप का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं वहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, चेंज इन कलर हुआ है तो भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, चेंज इन टेम्परेचर, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ से बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं और जो कंटेनर होता है पूरी तरीके से कैसा होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। अगर हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि सॉलिड होता है, डालते हैं किसमें, H2O में, जो कि लिक्विड होता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट। इसका यूज़ आपको पता है, घर में पहले यूज़ होता था प्लास्टर के लिए, किसी पेंट करने के लिए यूज़ होता था, जब हम लोग पुट्टी लगाते हैं, आज पहले इसका काम होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम सॉलिड को डाल रहे हैं, लिक्विड में डाल रहे हैं, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, यानी गैस, कुछ ना कुछ गैस निकल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो कंटेनर है हमारा वो गर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, साथ साथ में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। एक और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा बच्चों, जब कोई सी सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो कुछ ना कुछ गैस वहाँ से निकलती है। जैसे कुछ आपको पता होगा, हम लेते हैं H2S करके गैस होती है, जिसकी स्मेल आती है, सड़ी हुई मछली या सड़ी हुई अंडे जैसी स्मेल आती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम रिएक्शन करते हैं, जब हम कोई चीज़ रिएक्शन करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो वहाँ से गैस निकलती है, कोई ना कोई गैस निकलती है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और वो गैस की हम स्मेल लेके बता सकते हैं कि हाँ वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग अपना इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व, जहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम कैसे दिखाएंगे, तो हम बोलते हैं, एक हम लेते हैं जिंक की प्लेट। क्या लेते हैं, जिंक की प्लेट, जो होती है सॉलिड में, उसको हम डालते हैं कहाँ पर, एक HCl में डालते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम जिंक की पट्टी को डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट होता है जिंक क्लोराइड में, और क्या निकलता है वहाँ पे, हमारा H2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं वहाँ पर कि गैस रिलीज हो रही है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, तो H2 गैस को हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं कि H2 गैस कैसे करता है, जब ये फटता है ना, तो बुम करके आवाज़ से फटता है। कैसे करता है, बुम करके एक आवाज़ टाइप से ये फटता है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे H2 गैस प्रेजेंट होता है। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ PPT, यानी कि PPT मतलब होता है, जैसे आप किसी भी पानी में आप रेत डालो तो रेत क्या होती है बच्चों, जाके जमीन के नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा डिकेशन प्रोसेस को अलग कर सकते हैं, मतलब उसको अलग कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो ये होता है हमारा PPT, वो हमारा क्या होता है, मटेरियल से ही मिलकर बनकर, जो हमने सब्सटेंस लिया है उससे ही मिलकर बनता है, और वो अनडिजॉल्व होके जमीन वहाँ पे पड़ा होता है। लेकिन रिएक्ट करके कैसे पड़ता है, रिएक्ट करके हमने डाला था किसको, अगर हम लेते एग्जाम्पल में कि एक ग्लास पानी में
हम क्या डालते हैं, हमारा रेत डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, रेत। तो रेत आके नीचे बैठ जाएगी, वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वैसे ही आके नीचे बैठेगी। जबकि जो पीपीटी होता है हमारा, वो केमिकल के साथ जो सब्सटेंस उसका रिएक्ट करके फिर वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में, फिर आके वो टेस्ट ट्यूब के या फिर मेटल हमारे जो भी बर्तन लिया उसके नीचे आके बैठ जाता है, उसे हम बोलते हैं पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे हम लेते हैं एक सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो आपको पता है बच्चों, ये तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, आपको पता है नमक पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में मिल जाता है। लेकिन जो बेरियम सल्फेट होता है, ये होता है हमारा पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है, जाके व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनती है जो कि जाके हमारे टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाती है। तो अब इतना आपको समझ में आएगा, केमिकल रिएक्शन में चीज़ें होती है, चेंज में स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, गैस निकलती है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बैलेंस रिएक्शन और अनबैलेंस रिएक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के साइड के एटम के नंबर्स और प्रोडक्ट के साइड के एटम्स के नंबर इक्वल ना हो, यानी कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स, यानी कि हर एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स के हर एलिमेंट में जो एटम है वो किसके इक्वल ना हो, प्रोडक्ट में हर एलिमेंट के इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 2ab बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, a प्लस बी बन के क्या बन रहा है, 2ab। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, a कितना है, 1, b कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे a और b दोनों साथ में आ गए, लेकिन कितने हो गए, आगे लगा हुआ है 2, जो क्या बताता है कि 2 2 दोनों हो गए। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्टेंट के साइड में एटम्स है उनके नंबर्स और जो प्रोडक्ट में एटम्स है उनके नंबर्स मैच नहीं खा रहे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि मास पूरे यूनिवर्स में कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक मास, लेकिन बन गया यहाँ पे 4 मास हो गए, 2 इसके 2 इसके, अपने आप आ गया क्या बच्चों मास, नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इसी गड़बड़ को सही करते हैं हम और उस रिएक्शन को लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से, मास तो ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब मास इज कांस्टेंट यानी कि कंजर्व रहता है हमेशा। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, लेकिन हमारा क्या होगा, 2a 2b यानी टोटल 4 हो गया, यानी कि हमने क्या किया, एक्स्ट्रा मास जोड़ दिया अपने तरफ से लाके यहाँ पे। तो मास तो एक्स्ट्रा आने वाला नहीं, कि कंजर्व होता है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि इधर भी हमें 4 लाना पड़ेगा, 2 2 करके 4 लाना पड़ेगा, जिससे इधर और इधर कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, आप इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करके। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, दैट रिएक्शन in which the atoms of each element in reactant and atoms of each elements in product आर इक्वल, यानी कि दोनों साइड कैसा हो जाए बच्चों, इक्वल। ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम्स यानी कि हर एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड में और हर एलिमेंट्स के एटम प्रोडक्ट साइड में कैसे हो जाए बच्चों, इक्वल, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 2 2 हो गया, तो हम अगर 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दें इनको, यानी कि 2 यहाँ पर लिख दें, 2 यहाँ पे लिख दे, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2a 2b 2b
हो गया ना इक्वल, तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमने मास कंजर्वेशन लॉ को डिसओबे नहीं किया, यानी कि उसकी आज्ञा को नहीं माना है, ठीक है। जो उसने बोला था कि मास को ना तो कंजर्व किया जा सकता है, सॉरी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो हमने ना मास को क्रिएट किया यहाँ पे ना डिस्ट्रॉय किया। 2A लिया तो 2A दे दिया, 2B लिया तो 2B दे दिया, यानी कि घर से लाके कुछ दिया नहीं है इसको, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं H2 प्लस O2 होता है H2O, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो आपको पता है कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 है। ऑक्सीजन कितने बच्चों, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 है। लेकिन इस साइड में देखो ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी बैलेंस हो गए। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कैसे एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।